हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और आज हम पाइप एंड सिस्टम के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले जो भी आपके फ्रेंड्स और जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, जो भी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीयू या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको वीडियो शेयर करें और प्लीज़ उनको इंसिस्ट करें कि वो भी सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A leak in the bottom of a bathtub can empty it in 6 hours. A tap fills the bathtub in 4 liters per minute. Is turned on if both taps are opened, then the bathtub will empty it in 8 hours. Find the capacity of the bathtub. एक bathtub के तल में एक छेद bathtub को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल bathtub को 4 लीटर पर मिनट की दर से भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो bathtub 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए। तो हमने मान लिया पी जो लीक कर रहा है, ये पी को डिनोट करता है पी से। तो 6 आवर्स में ये खाली करता है, होता है ना, द टब कैन एम्प्टी इन 6 आवर्स। और जो दूसरा है जो भरता है, टैप फिल्स द बाथ टब इन 4 लीटर पर मिनट, इज टर्न ऑन इफ बोथ टैप्स आर ओपन, देन द बाथ टब विल एम्प्टी इन 8 आवर्स। ठीक है, अगर दोनों को खोल दिया जाए, जो भरने वाले को और ये हमने मान लिया जो खाली करता है। ठीक है, तो ये दोनों का तब करते हैं 8 आवर्स में, बाथ विल एम्प्टी इन 8 आवर्स। ठीक है, ठीक है। तो ये खाली करता है और ये दोनों खोल दिए जाते हैं, एक भरता है खाली करता है, वो 8 आवर्स में खाली करते हैं। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। अगर ये पी 6 घंटे में 24 यूनिट खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 4 यूनिट। अगर दोनों खोल दिए हैं, भरने वाले और खाली करने वाले, तो 8 घंटे में 24 यूनिट खाली करते हैं, तो 1 घंटे में कितना खाली करेंगे, 3 यूनिट। अब इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, देखो पी प्लस क्यू मिल के 3 यूनिट खाली करते हैं। ठीक है, तो पी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। ये -4 होगा ना, क्योंकि खाली कर रहा है, ये खाली करने वाला है। ये क्या है, खाली करने वाला, खाली करने वाला। आई क्यू क्या है, ये भरने वाला। तो ये खाली करेगा -4, भरेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिल के चलते हैं, तो ये 3 यूनिट खाली करते हैं। ठीक है, तो ये -4, ठीक है, -4 हो गया, प्लस क्यू, तो यहाँ क्यू की इफिशियंसी आ जाएगी 3 कितनी है, -3। ये भी खाली कर रहा है ना, ये दोनों जब दोनों मिलते हैं, देखो पी खाली करता है, क्यू भरता है, तो जो दोनों मिल काम करते हैं तो 3 यूनिट खाली करते हैं। यहाँ भी खाली कर रहे हैं, यहाँ भी खाली कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो -3, तो -3 + 4, तो क्यू की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1। गाइस यहाँ समझ में आया, ये दोनों खाली कर रहा है, देखो पी वाला खाली कर रहा है और यहाँ पे क्यू भर रहा है, अब पी खाली कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि दोनों, देखो यहाँ बोला खाली कर रहे हैं, बाथ टब विल एम्प्टी इन 8 आवर्स, तो दोनों खाली कर रहे हैं ना दोनों अल्टीमेटली, तो -3। ठीक है, तो क्यू की इफिशियंसी आ गई 1। अब ये बताओ, क्यू अगर 1 मिनट में क्यू 1 यूनिट खाली करता है 1 मिनट में, तो 24 यूनिट कितने मिनट में खाली करेगा, 24 यूनिट खाली करने के बाद कितने मिनट में, कितने मिनट में, 24 24 24 24 घंटे, 24 घंटे है ना, 1 यूनिट 1 घंटे में खाली करता है। ये गाइस, ये आवर्स है ना, यहाँ पे घंटा है ना, ये घंटे, 6 आवर्स 8 आवर्स, तो ये 1 घंटे में खाली करता है। तो 24 यूनिट कितने 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 देर में खाली, 24 घंटे में खाली करेंगे। ठीक है, 24 घंटे में, तो तो ये बताओ 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा, इंटू 60 कर दो, कितना होगा, 240 × 6 मल्टीप्लाई कर दो, 1440 मिनट होगा। क्योंकि मिनट में ये दिया है ना कि टैप फिल्स द बाथ टब इन 4 लीटर पर मिनट। अगर बाथ टब जो भरने वाला है, अगर 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, 1440 मिनट में कितना भरेगा, 1440 × 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 50, तो आंसर क्या होगा, तो जितना वो भरेगा वही तो कैपेसिटी होगी। ये नहीं बोल रहा है कि अगर ये जो भरने वाला पाइप है, बाथ टब इन 4 लीटर पर मिनट इज टर्न ऑन, तो ये कितनी देर में वो कर देगा, तो 4 लीटर पर मिनट भरता है, हमें 1440 मिनट अगर हम कर देंगे इतना देर, तो ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो वही जो भरेगा वही तो इसकी कैपेसिटी होगी।
ए टैप फिल्स द बाथटब इन 4 लीटर पर मिनट। तो जो जितना भरेगा उतनी कैपेसिटी होगी इसकी। ठीक है, समझ में आया? अरे क्यू यही तो है, क्यू भरने वाला है ना पाइप, क्यू भरने वाला है क्यू। तो क्यू अगर 1 मिनट भरता होगा तो 24 यूनिट भरना है इसे, तो 24 यूनिट लगेगा, 24 घंटे लगेगा। फिर मिनट कन्वर्ट कर लेंगे, अगर एक मिनट में 4 यूनिट भरता है, 24 घंटे 24 इतने मिनट में इतना, तो जितना भरेगा वही कैपेसिटी होगी। अगला क्वेश्चन है, अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टब कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। अ टैप विच कैन ऐड 20 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट इज टर्न ऑन। बोथ टैप्स आर ओपन नाउ, देन द टैंक इज एम्प्टीड इन 20 आवर्स। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। एक टब के तल में एक छिद्र है जो कि टब को 12 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टब को 20 लीटर पर मिनट की दर में भर सकता है। दोनों नल को साथ खोल दिया जाए तो टब 20 घंटे में खाली हो जाता है। तो टब की क्षमता ज्ञात कीजिए। वैसे ही देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो एक सेम टाइप क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक टब है, एक क्या करता है, मान लो हमने पी मान लिया। पी खाली कितने घंटे में करता है, 12 घंटे में खाली करता है। अब पी प्लस क्यू अगर दोनों खोल दिए जाए तो कितने घंटे में, 20 घंटे में खाली करते हैं। तो दोनों का एलसीएम लोगों को कितना होगा, 60। तो ये अगर 12 घंटे में 5 मिनट खाली करेगा, ये 12 घंटे में 60 करता है तो 1 घंटे में 5, 20 में 60 तो 1 3। ठीक है, इतना करेगा। अब ये बताओ, ये निकालता है, दोनों खाली कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे देखो, पी खाली कर रहा है और क्यू भर रहा है। पी खाली करने वाला है, खाली करने वाला है, अब क्यू भरने वाला है। और दोनों निकाल कितना रहे, -5 निकाल रहे, -3 निकाल रहा है। तो ये तो पी प्लस क्यू मिल के 3 लीटर पानी निकाल रहे हैं। तो हमें क्यू का निकालना है, क्यू कितना भर पाता है। अगर क्यू हमें पता चले कितना भर पाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि क्यू 20 लीटर पर मिनट भरता है, कैन 20 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। तो हमें क्यू का निकालना है। तो पी कितना है, पी की एफिशिएंसी कितनी है, कितना निकालना है, -5 प्लस क्यू -3। तो क्यू कितना होगा, -3 + 5। क्यू कितना होगा, 2 होगा, +5, ठीक है 2 हो गया। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये बताओ क्यू 2 भरता है, अगर क्यू 1 मिनट में 2 भरता है तो 60 यूनिट भरना है, तो कितना टाइम लगेगा, 60/2 मतलब 30 घंटा लगेगा। 30 घंटा भरने में लगेगा। और 30 घंटा को मिनट बदल दो, कितना हो जाएगा, 1800। 30 घंटे को मिनट में बदलो, 1800 मिनट। अब 1 मिनट में कितना भरता है, 20 लीटर। तो 1800 में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरता है 20 लीटर। तो 1800 मिनट में कितना भरेगा, 1800 × 20, कितना लीटर पानी भरेगा, 36,000 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, आंसर हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अ टैंक लीक विच वुड एम्प्टी इन 8 आवर्स। अ टैप इज टर्न्ड ऑन विच फिल 6 लीटर वाटर पर मिनट इनटू द टब एंड इट इज़ नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टब। किसी टंकी की तली में लगा एक छेद उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, परंतु इसमें 6 लीटर पर मिनट पानी भरने वाला नल भी खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे का समय लगता है। तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। गाइस ये बताओ, अगर टैंक है, एक टैंक पी है वो 8 घंटे में खाली करता है, और एक टैंक जो दोनों मिलके जब दोनों खोल दिए जाए, एक भरने वाला है खाली करने वाला, तो 12 घंटे लगता है उनको खाली करने में। तो एलसीएम कितना होगा इसका, 24। अगर ये 8 घंटे में 24 तो 1 घंटे में 3, ये 12 घंटे में 24 तो 1 घंटे में 2। ये बताओ, तो ये खाली कर रहे हैं ना दोनों, तो P प्लस क्यू कितना खाली कर रहा है, -2। P की एफिशिएंसी कितनी है, -3। क्यू की निकाल लेंगे, क्यू कितना भरेगा, यहाँ से निकल जाएगा। क्यू कितना भरेगा, -2 + 3। क्यू की क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्यू की एफिशिएंसी 1 हो गई, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। 24 यूनिट भरना है। अगर 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, 1 घंटे में, 1 आवर में, तो टोटल 24 यूनिट भरना है। 24 यूनिट भरना है, 24 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 कितना हो जाएगा, 40 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितना भरता है, 1 मिनट भरता है कितना, 6 लीटर। अगर 1 मिनट में भरता है 6 लीटर, तो 1440 मिनट में कितना भरता है, यही होगा ना, मल्टीप्लाई कर दो।
26 कितना है, 86 होगा ना, 86। तो आंसर क्या होगा, 86। तो जितना वो भरेगा वही उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।